हेलो स्टूडेंट। आपने पहली वीडियो में जो है पुनर्जागरण अध्याय में पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण के क्या कारण थे, किन कारणों से पुनर्जागरण हुआ, वो आपने पढ़ा। आज आप पुनर्जागरण पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हुए और पुनर्जागरण का क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों, पुनर्जागरण के जो है प्रभाव पड़े जो है, देखिए सबसे पहला प्रभाव था व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रभाव। देखिए पुनर्जागरण के कारण अनेक यूरोपीय नाविकों ने नए नए देशों के साथ साथ कई समुद्री मार्गों की खोज की और इसका परिणाम ये हुआ कि उनका व्यापार, जिसकी कल्पना नहीं थी, इतना व्यापार उनका बढ़ गया। व्यापार असाधारण रूप से बढ़ गया जो है, जिसके बाद जो है नए नए नगर यूरोप में बसने लगे, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ और पुनर्जागरण के कारण व्यापार और वाणिज्य की काफी उन्नति हुई। और इस पुनर्जागरण से यूरोप में वाणिज्यवाद को जन्म दिया गया है। दूसरा प्रभाव था साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। देखिए साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव क्या, पुनर्जागरण काल में लैटिन का अध्ययन तो बढ़ा ही, क्योंकि मध्य काल में सुशिक्षित जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा लैटिन थी। साथ ही इटालवी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं में भी साहित्य का सृजन हुआ और मध्यकाल में धार्मिक विषयों से संबंधित साहित्य लिखे गए। तीसरा प्रभाव आता है कला के क्षेत्र में प्रभाव। देखिए कला के क्षेत्र में प्रभाव कैसे, पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई। इस काल को यूरोपीय काल कौशल का स्वर्णयुग मानते हैं। मध्यकाल में कला धर्म के हाथों की कठपुतली थी। धर्म द्वारा प्रतिपादित विषय को प्रकट करना ही कलाकारों का उद्देश्य था। देखिए इस युग का उद्देश्य जीवन एवं प्रकृति में तारतम्य स्थापित करना था। इस काल के अंतर्गत देखिए सेंट पीटर गिरजाघर जो रोम में है उसका निर्माण हुआ। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में उसका निर्माण हुआ। सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस उसका निर्माण हुआ। स्पेन का राजमहल जो स्पेन में उसका निर्माण हुआ। हिंडलबर्ग का किला जर्मनी में इनका निर्माण हुआ। ये सब क्या थे, ये स्थापत्य कला के जो उदाहरण थे। तो इससे सिद्ध होता है कि इस काल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफी प्रभाव हुआ है। ये विज्ञान के क्षेत्र में देखिए पुनर्जागरण की विचारधारा ने वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को बढ़ाया है, जिससे पाश्चात्य जगत में क्रांति आ गई और मध्य युग में चर्च विज्ञान की प्रगति से सबसे बड़ा बाधक था। तो वो पुनर्जागरण की चेतना से जो है चर्च की आस्था में कमी आई और लोग इसको त्याग कर और नए ज्ञान के विकास में लग गए। अब आता है भौगोलिक खोजें। देखिए भौगोलिक खोजों में पुनर्जागरण चेतना द्वारा जगाई गई जिज्ञासा और साहस की भावना ने नए नए मार्गों की खोज को की। देखिए 1487 में बार्थोलोमिया डिजायर अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया है। 1942 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1998 में वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा और इन सब से क्या किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का आधार तैयार किया है। अब आता है जो है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। तो देखिए पुनर्जागरण के फलस्वरूप अंधविश्वास, आस्था और जो पादरी वर्ग के जीवन एवं धर्म की आलोचना व्याख्या होने लगी थी, क्योंकि जीवन पर से धर्म की पकड़ ढीली हो गई
दांते, इरामस आदि चर्च व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करने लगे और मार्टिन जैसे समाज सुधारक ने भी एक चेतना की नींव यूरोपीय समाज में डाल दी। राजनीतिक जीवन पर प्रभाव भी पड़ा आगे। देखिए, पुनर्जागरण के परिणाम राजनीतिक दृष्टि से क्या हुआ, जो यूरोप में सामंतवाद की प्रथा थी, उस सामंतवाद की प्रथा का पतन हो गया। राजनीतिक कार्यों में पोप का हस्तक्षेप कम हो गया। मैकियावेली ने द प्रिंस नाम पुस्तक में आधुनिक राज व्यवस्था के चिंतन की शुरुआत की है और जिससे आगे चलकर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को जन्म मिला है। और अंतिम प्रभाव जो है वो राष्ट्रीयता का विकास। देखिए, पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। देसी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली है। तो देखिए, ये थे बच्चों पुनर्जागरण के प्रभाव यूरोपीय देशों में जो है। अब पुनर्जागरण का महत्व। अब देखिए, पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ बच्चों। बौद्धिक क्रांति पुनर्जागरण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन साहित्य का अध्ययन बौद्धिक क्रांति का मुख्य कारण बना और प्राचीन साहित्यों के अध्ययन से लोगों को एक नई संस्कृति, नवीन विचारधारा, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण मिला है और फिर आगे चलकर एक प्रगतिशील भविष्य के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई है। इससे ऐसे समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है जहां मनुष्य मध्ययुगीन बंधुओं से अपने को मुक्त कर सके और धर्म केंद्रित समाज के स्थान पर जो धर्म केंद्रित, धर्म के आधार पर जो समाज था, उसके आधार पर मानव पर केंद्रित समाज की स्थापना हो। तो इन सब विचारों का महत्व हुआ है, तो पुनर्जागरण का ये महत्व रहा है। तो देखिए, ये था पुनर्जागरण अध्याय। इस पार्ट 2 वीडियो में आपका समाप्त होता है।